Hi, my lovelies. Welcome back to my channel High Priestess Tarot 1111. Welcome you सभी lovelies को जो आज पहले बार मेरे इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुख और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए न्यू कलेक्टिव चैनल रीडिंग। और टॉपिक है कैप्रिकॉर्न सन राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज do subscribe to my channel, press the bell icon, like and comment and to give your feedback। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सिर्फ टाइमलेस होती है एंड जेंडरलेस। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग राशि वालों के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ। अगस्त मंथ पर कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। सबसे पहले we're having a five of wands, we have nine of swords, we have eight of pentacles, ace of pentacles, we have nine of wands, four of pentacles, we have nine of pentacles, with the hanged man, knight of cups, and we're having four of cups। बैक ऑफ द we're having a deck। तो इसको हम साइड में रखते हैं। सो कार्ड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जोडिक साइंस और नंबर्स की बात करें। हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। रीडिंग हम कैप्रिकॉर्न के लिए कर रहे हैं। नंबर्स हमारे पास 5, 9, 8, 11, 4, 12, 3, 9, 9, 4, 4, 9 यहाँ पे प्रेजेंट है एंड 15, 6 ऑल्सो। तो सबसे पहले चीज मैं कहना चाहूंगी 999 है। So I believe someone in the other such numbers doesn't comes as usually। तो ऐसे नंबर्स देर इज समथिंग इस महीने जैसा भी हो, एवरेज जाए आपका, बहुत अच्छा जाए, बहुत ही लाइक सामान्य जाए, जो भी हो, इट इज meant for some higher purpose for your life। okay, आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ की हायर पर्पस से कुछ ना कुछ रिलेट जरूर है। सो दिस इज द मंथ ओवरऑल जहां आपके माइंड में काफी कुछ चल रहा है। योर माइंड में आपका काफी chaotic एंड हेक्टिक मुझे दिख रहा है। ऐसी माइंड में ही आप काफी युद्ध लड़ रहे हैं, काफी लोगों से लड़ रहे हैं, काफी सिचुएशन से लड़ रहे हैं। बट यह आपको याद करने की जरूरत है, ये सब आपके माइंड में ही है। एक्चुअल लाइफ में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, जेलिसी, इन सब का शिकार है आप। या फिर आप किसी को कर रहे हैं, फिर कुछ दूसरे आपको कर रहे हैं, फिर दूसरों को दूसरे जो आपको जेलसी दे रहे हैं, उसके कारण आपकी मेंटल और इमोशनल और इंटेलेक्चुअल वेलबींग यहाँ पे अफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपकी क्षमता, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, फेथ, उन सब में भी यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। आप भरोसा नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टक महसूस कर रहे हैं, आप अनसर्टेन फील कर रहे हैं, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आप बहुत ही लाइक अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है कि क्या मैं ऐसे ही लाइफ के लिए मैं बना था, क्या ऐसी ही लाइफ के लिए मैंने जन्म लिया है, क्या मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, समथिंग जो कि आप चाहते हैं, या फिर आपने कुछ सपने देखे थे, कुछ वो नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चंस आपको लेकर है। सो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के लिए यू नीड टू कम आउट ऑफ द मोनोटोनस रूटीन।
सबसे पहले आपको अपने लाइफ में जो मोनोटोनस रूटीन है, लाइफस्टाइल है, जो चॉइसेस आपके आपने बना के रखे हैं या फिर आपको बनाने पड़े हैं, उन सभी चीजों से आप बाहर आइए। डू समथिंग जो आपको करना अच्छा लगता है, जिसको करने से आपको पता है कि इट कैन टेक यू टू अ पाथ और सिचुएशन और अ प्लेस जहां आपकी मैनिफेस्टेशन या ड्रीम से रिलेटेड कुछ है, या फिर आपको लाइक एक फाउंडेशन को बनानी है। यू नीड टू ले द फाउंडेशन जहां पे आप कुछ ना कुछ अपने लिए करेंगे, कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ेंगे, कुछ अपने ड्रीम को, अपनी ख्वाहिशों को आप पूरा कर सकेंगे। सो वो रास्ता आपको चूज करने की जरूरत है, फाउंडेशन आपको ले करने की जरूरत है। जो भी यहाँ पे लाइक पॉजिटिवनेस, ओवर पॉजिटिवनेस, ओके, या फिर जो भी यहाँ पे लाइक क्लिंगी एनर्जी है, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं थोड़ा सा, इन एनर्जी से आपको बाहर आना है। आपको खुद में करेज, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस की एनर्जी फील करनी है अपने लाइफ में। एक्शंस को लेकर, एफर्ट्स को लेकर कंसिस्टेंसी की यहाँ पे जरूरत है, रेगुलरिटी की जरूरत है। कंसिस्टेंट बनिए अपने एफर्ट्स को लेकर। ओके, हैव अ प्रॉपर प्लान कि मैं पहले ये काम करूंगा, उसके बाद में इसको लेकर आगे बढ़ूंगा। कैसे आप पूरे लाइफ को मैनेज करेंगे, इसको लेकर वो क्लैरिटी की जरूरत है। ओके, यहाँ पे देर विल बी अ सिचुएशन, टाइम पीरियड, एक फेज जहां आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, अपने डेस्टिनी, लाइफ पर्पस, लाइफ मिशन को लेकर अवेकन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं डार्क नाइट ऑफ द सोल, बट एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। ओके, आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आगे बढ़ रहे, कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में है जो इससे पहले कभी नहीं आई है। यू आर बीइंग लाइक एक्सप्लोरिंग अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड, कुछ एक अलग ही दुनिया में एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजों से आप लाइक घुल मिल रहे हैं, जान पहचान हो रही है आपकी, जिनको आपने पहले कभी जाना भी नहीं था, समझा भी नहीं था। इट्स कमिंग इन योर लाइफ बिकॉज इट हैज अ मीनिंग, it is somehow connected with your soul origin, soul mission and your own true self। ओके, इनसे कनेक्टेड है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज भी मुझे आपको यहाँ पे रिसीव होता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो मूड ऑफ करके बैठे हैं, इस चक्कर में ऐसा ना हो कि कुछ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाए। ओके, बिकॉज आई सी कि जब भी आप यहाँ पे चुपचाप बैठे हैं, मन ही मन फाइट कर रहे हैं चीजों को लेकर, सैड है, अनसर्टेन फील कर रहे हैं, उस मोमेंट पे कुछ ऐसा आपके बैकग्राउंड पे, आपके पीठ पीछे, आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा होगा जहाँ पे कुछ आपका एडवांटेज या बेनिफिट होगा, और आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे जस्ट बिकॉज कि आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। ओके, सो इवन इफ यू आर फीलिंग लो, थोड़ा सा आसपास आंखें, नाक, कान खुले ही रखें आप। ओके, एंड अगर हम चीजों को स्पेसिफिकली देखें, सबसे पहले स्पिरिचुअली यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, नॉलेज आप गेन कर रहे हैं। आपको अपने लाइफ के जो भी लाइक एक पैटर्न बन चुका है, जो भी नेगेटिव बन चुका है, जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही, उनसे बाहर आने के लिए आपको पुश किया जा रहा है। थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा साधना 15 मिनट के लिए सही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अपनी बैड हैबिट्स को आपको यहाँ पे इरेज करना है। आप हेल्थ की बात करें, हेल्थ आपका एवरेज रहेगा बिकॉज मेंटल स्ट्रेस एंड हल्की सी लाइक एग्जॉशन रहेगी, एग्जॉस्ट टायर्ड फील करेंगे आप। ओके, एंड एक मोनोटोनस रूटीन की वजह से भी थोड़ा सा आपके यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। एंड अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, सिंगल्स की लाइफ में डोंट सी एनीथिंग समथिंग हैपनिंग, अगर कोई आ भी रहा है तो कनेक्शन नहीं बन पा रहा बिकॉज आप किसी डिफरेंट पाथ पे चल रहे हैं। ओके, और उस पाथ के साथ जो चीजें आपके अलाइनमेंट में है वही चीजें आएंगी, अदरवाइज वो नहीं आएंगी। अगर कुछ है भी तो उसके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा। ओके, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा फन, एंजॉयमेंट, रोमांस, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी, एक लिवली एनर्जी को आपको लाने की जरूरत है वहां। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और मोनोटोनस एनर्जी इनटू योर कनेक्शंस, इनटू योर रिलेशनशिप। करियर में प्रमोशन के चांसेस है, प्रमोशन रुक भी सकता है बाय चांस अगर आपकी माइंडसेट क्लियर नहीं है। बहुत लोग यहाँ स्केर्सिटी माइंडसेट से लाइक गुजर रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रमोशन भी रुक सकता है। इवन इफ इट गेट्स डिलेड, तो भी आपको एकदम ही टेंशन नहीं लेना बिकॉज इवन इफ द प्रमोशन गेट्स डिलेड, उससे भी कुछ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज
और कुछ प्रपोजल्स आप रिसीव करेंगे, जहाँ जो प्रमोशन आपको मिल सकता था उससे कहीं अच्छा और प्रमोशन, अच्छी और हाइक इन सैलरी आपको रिसीव होगी। सो अगर कुछ जा भी रहा है, लेट इट गो, बिकॉज अगर कुछ जा रहा है दैट वाज नॉट मेंट फॉर यू, और जो आपके लिए मेंट है वही आपके लाइफ में आएगा। ओके, इवन समथिंग बिगर विल कम इन योर लाइफ। ओके, सो यस, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। थोड़ा सा काम पे फोकस भी जरूरत है, बट ऐसा फोकस नहीं कि आप भी एग्जॉस्ट हो जाए, बर्न आउट हो जाए, एक क्रॉनिक स्ट्रेस स्ट्रेस आपको पकड़ ले जिससे आप उभर ना पाए, फैटिग यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में। सो उससे आपको बाहर आने की थोड़ी सी अपनी हॉबीज में टाइम देना, अपने पसंदीदा खाने खाना, गाने सुनना, जगहों पे जाना, थोड़ा सा स्पेंड टाइम विद दोस्त। ओके, थोड़ा से गार्डनिंग करना, थोड़ा से अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए। अपने सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा में आपको काम करने की जरूरत है। रूट चक्र में भी है, बट रूट चक्र फिर भी अगर लाइक मोस्टली इट्स सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जहाँ पे आपको फोकस करने की जरूरत है। फाइनेंशियली आप मुझे यहाँ पे काफी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी कि यहाँ पे खर्च भी कर रहे हैं, आप सेव भी कर रहे हैं। मनी को लेकर, किसी चीज को लेकर भी माइंड में एकदम नेगेटिव थॉट्स आपको नहीं लाने। यू नीड टू फील करेजियस, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। ओके, एंड फाइनेंशियली काफी पैसा मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। आई सी अ लॉट ऑफ वेल्थ कमिंग टू यू, और सेविंग्स भी आप अच्छी कर रहे हैं और इन्वेस्ट भी आप अच्छा ही कर रहे हैं। मनी को लेकर कॉन्फिडेंस की यहाँ पे जरूरत है। ओके, यस, दिस इज योर रीडिंग, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।